नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ़ 1 मंथ बचा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? सब कुछ जैसे मेरे हाथ से बाहर निकल चुका था। मेरा स्कोर कहीं न कहीं 450 500 इसी बीच रेंज में घूम रहा था। कभी-कभी ये 530 तक पहुँचता था और 1 मंथ में अपने सेकंड अटेम्प्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसे इतने जल्दी 600 तक पहुँच जाऊँ। फिर मैंने सोचा एक रिस्क लेने का। एक ऐसा रिस्क जो कि नॉर्मली एक नीट एस्पायरेंट को अपने लास्ट 1 मंथ में नहीं लेना चाहिए। वो था कि मैंने सोचा कि मैंने ये डिसाइड किया कि जो 10 दिन होगा, अगले 10 दिन, उस 10 दिन में मैं कंप्लीट बायोलॉजी को कवर करूँगा। मतलब पूरा पूरा बायोलॉजी का 38 चैप्टर जो है वो मैं एक बार कंप्लीटली कवर कर लूँगा। तो उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाया। स्ट्रैटेजी ये था कि मैंने जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है अपने प्रिपरेशन के दौरान, उसे एकदम फ़ास्ट पेस पे रिवाइज़ करूँगा। रिवीजन मैंने शुरू किया। शुरू के 1-2 दिन बड़े अच्छे से रिवाइज़ हुआ। पहले जो चैप्टर्स रिवाइज़ करने में मुझे 4 से 5 घंटे लगते थे, वो मैं आज 1 डेढ़ घंटे में ख़त्म कर पा रहा था। इसे देखकर मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने क्या किया, एक बड़ा-सा चार्ट पेपर लिया, जो 38 चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी के, उन्हें सीरियल वाइज़ अपने उस चार्ट पेपर पे लिखा और उनके सामने एक बॉक्स बनाया। जब भी मैं फिर इसके बाद जब भी कोई चैप्टर कवर करता मतलब ख़त्म करता, तो उसके बाद उस बॉक्स में टिक मारता। इसी तरीके से मैं टिक मारता जाता और जब भी मैं एक बॉक्स टिक करता यानी एक चैप्टर ख़त्म करता, तो जो कॉन्फिडेंस आता, जो अंदर से सैटिस्फैक्शन आता कि मैं इतना जल्दी इतने सारे चैप्टर्स ख़त्म कर पा रहा हूँ, वो मुझे आगे और चैप्टर ख़त्म करने के लिए प्रेरित करता। इस तरीके में लगता गया, करता गया और सबसे बड़ा इस समय रिस्क ये था कि मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को पूरी तरीके से एकदम छोड़ दिया था। हाँ, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, लेकिन बाकी पूरी तरीके से मैं बायोलॉजी पे लग गया था और इसी तरीके से करता गया। लास्ट में जो मेरा 10 दिन का डिसीज़न था कि मैं 10 दिन में पूरे 38 चैप्टर्स ख़त्म करूँगा, वो मैंने 9 दिन में ख़त्म कर लिया। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या थे? आखिर कुछ तो होगा। मेरा जो रिस्क था कि मेरा स्कोर इसमें कम सकता है क्योंकि मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दूँगा, वो ऐसा हुआ नहीं कुछ। उल्टा मुझे प्रॉफ़िट हुआ कि जो बायोलॉजी में मेरा 280 300 के बीच में मार्क्स लाई कर रहा था, वो अचानक से 340 350 के रेंज में चला गया। जो 50-60 मार्क्स का जंप हुआ मेरा यहाँ पर, वो मुझे डायरेक्टली 600 के रेंज में पहुँचा दिया था। इसके बाद जो बचे हुए 20 दिन थे, उसे मैंने बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया। तो ऐसे क्या-क्या फैक्टर्स थे, जिन्होंने मुझे मदद किया अपने में इस बायोलॉजी को पूरे 9 दिन में ख़त्म करने में? तो सबसे पहला जो फैक्टर था, मैंने ऐसा नोट्स बनाया था, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। ऐसे नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सभी कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा क्या किया था कि एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन जितना भी कंटेंट था, उसे मैंने अपने नोट्स मतलब नोट्स के फॉर्म में बना लिया था और सारे क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यू में आए हैं, जितने भी डायग्राम से क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी का रिलेटेड, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सब कुछ मैंने अपने नोट्स में बना लिए थे। डायग्राम जो इम्पोर्टेंट थे, ट्रिक्स जो कि इम्पोर्टेंट मुझे लगते थे, मैंने सब कुछ बनाकर एक जगह पे कॉन्साइज़ लिख दिया था और 11th और 12th दोनों का कंबाइंड एक ही कॉपी में मैंने पूरा कंबाइंड नोट्स बनाया था। जा जिससे कि मैं मतलब कभी भी रिवीजन करना होता था, तो मैं एनसीईआरटी नहीं खोलता था, बल्कि उस नोट्स को खोलता था और उसमें ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का मेरा छूट गया हो। इसी तरीके से उस नोट्स को रिवाइज़ करने का मुझे प्रॉफ़िट ये हुआ कि एनसीईआरटी से पढ़ने में जो मुझे अ, 3 से जो मैं 3-4 बार ही ख़त्म कर पाता पूरे टॉपिक को, वो मैं अपने नोट्स से 10 से 15 बार कवर कर पाया था। इसके बाद एक और प्रॉफ़िट मुझे ये था कि जब मेरे मेरे जो नोट्स थे, वो इधर-उधर फैले हुए नहीं थे। कई लोग क्या होते हैं कि वे पेपर पे ए4 साइज़ का जो पेपर होता है, उस पे नोट्स बनाते हैं। तो उसके कारण होता ये है कि एक चैप्टर का नोट्स कहीं और होता है, दूसरे चैप्टर का नोट्स कहीं और होता है, तीसरे चैप्टर का उसके अलावा कहीं और होता है और कई बार कुछ भुला जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पीवाईक्यू कहीं और है, नोट्स कहीं और है और जो मिस्टेक्स हैं, वो कहीं और है। मैंने क्या किया था, इन सभी चीज़ों को अपने नोट्स में एक ही जगह पे कंसाइज़ करके लिखा हुआ था। अपने जो नोट्स होता है उसको तो मैंने लिखा ही था, उसके बगल में थोड़ा-सा 4 उँगली जितना मैंने स्पेस छोड़ा था और उसमें जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स था मैं उसमें ऐड करते रहता था। इस तरीके से मेरा नोट्स धीरे-धीरे बेटर होता जाता था। लास्ट मोमेंट पे जब लास्ट वीक में मैंने फिर उस नोट्स को रिवाइज़ किया था, तो मुझे 9 दिन से भी कम टाइम लगा था। तो
ये था मेरा स्ट्रैटेजी जिसमें मैंने बायोलॉजी को 9 दिन में ख़त्म किया। अब उस नोट्स को अगर आपको जानना है कि मैंने उस नोट्स को किस तरीके से बनाया था, आप मेरे नोट्स को देखना चाहते हैं, तो आप इस पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा कि मैंने कैसे बायो का अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था, जिसने मुझे इतना फ़ास्ट पेस पे पूरा बायो का सिलेबस ख़त्म करने में मदद किया था। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।